आपने एक ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जिस पर कुछ ऐसी पत्तियां मिलती हैं जिसे खाने के बाद 6 महीने तक इंसान बिना कुछ खाए पिए आराम से जीवित रह सकता है। एक ऐसा पत्थर जहां पर अदृश्य होकर साधु आज भी तप करते हैं। एक ऐसा पर्वत जिसकी गुफाओं में नागा साधु बसते हैं और ये नागा साधु सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही गुफा से बाहर निकलते हैं। आज आपको एक ऐसे पर्वत के बारे में बताएंगे जो पहले समुद्र था और फिर पर्वत में परिवर्तित हो गया। और तो और ये पर्वत अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटा हुआ है जिसे आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक इनके रहस्यों को उजागर करने में असफल रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ये बातें 100% सच है। भारत में एक ऐसा पर्वत मौजूद है जो कैलाश पर्वत से भी पुराना पर्वत है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कौन सा है वह पर्वत, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और मैं आज आपको एक ऐसे पर्वत के बारे में बताने आई हूं जो कि करोड़ों वर्ष पुराना है, जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पर्वत पर निवास करने वाले महंतों, जटाधारी साधुओं के चमत्कारों की काफी सारी बातें सुनने को मिलती है। इस पर्वत का नाम गिरनार पर्वत है। ये पर्वत अपने आप में एक अनोखा और रहस्यमय पर्वत है। गिरनार ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ एक पर्वत है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर से 5 किलोमीटर दूर 5 पर्वतों का समूह है। पौराणिक ग्रंथों में गिरनार को रैवत, रैवतक, कुमुद आदि नामों से जाना जाता है। इस पर्वत का जैन धर्म में भी काफी महत्व है। जैन धर्म में गिरनार पर्वत को उज्जयंत पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में भी इस पर्वत को लेकर काफी मान्यता है। यह पर्वत 22 करोड़ साल पुराना पर्वत है। यह पर्वत कैलाश पर्वत से भी ज्यादा पुराना है, इसीलिए उसे हिमालय पर्वत का पितामह भी कहा जाता है। गिरनार के साथ कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक कथा दंत कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को गिरनार की भूमि हिमालय से भी अति प्रिय थी। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत को त्याग कर यहाँ गिरनार की भूमि पर आए और तब साधना करने बैठ गए। वो अपनी साधना में इतने ज्यादा लीन हो गए कि वो अपना कैलाश पर्वत और परिवार सब कुछ भूल गए थे। तब माता पार्वती 33 कोटि देवी देवताओं के साथ शिव जी को ढूंढने निकली और ढूंढते ढूंढते यहाँ गिरनार की भूमि पर पहुंच गई और उन्होंने देखा कि शिव जी यहाँ पर विराजित थे। माता पार्वती को भी ये भूमि बेहद अच्छी लगी। तब से भगवान शिव यहाँ भवनाथ महादेव के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। माता पार्वती गिरनार की गोद में माता पार्वती अम्बा जी के रूप में भी विराजमान हो गई और 33 कोटि देवी देवताओं को भी यहाँ विराजित होने के लिए कहा था। और फिर क्या, तभी से भगवान शंकर आदि अनादि काल से गिरनार पर्वत पर भवनाथ महादेव के रूप में विराजमान हो गए और माता पार्वती अम्बा जी माता के रूप में विराजमान हो गए। इस पर्वत को लेकर एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के देह के 52 टुकड़े किए, तब यहाँ पर देवी सती का पेट यानी उदर का भाग गिरा था। इसीलिए ये जगह उदयन शक्ति पीठ के नाम से भी जानी जाती है। गिरनार पर्वत पर रहस्यमय कुंड भी मौजूद है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कुंड भीम कुंड है। भीम कुंड का जल गर्मी के मौसम में भी शीतल रहता है। इस कुंड के पानी में स्नान करने और उसका पानी पीने से कोई भी व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस कुंड का पानी स्वास्थ्य के लिए काफी गुणकारी है। ऐसा कहा जाता है कि रामानुज संप्रदाय के श्री नरहर स्वामी 200 साल पहले गिरनार पे तपस्या करने के लिए आए थे। यहाँ पे उन्होंने नुकीली पर्वतों पर कड़ी तपस्या की। इस जगह पे अपनी भक्ति साधना की दिव्यता अर्पित करके 124 वर्ष की आयु में श्री नरहरि स्वामी देव हो गए थे और गिरनार के पर्वतों में ही समा गए थे। आपको बता दें कि गिरनार की पहाड़ियों में अनेकों गुफा और गुप्त स्थान हैं, जहां पर अनेकों साधु, संत, महंत, सिद्ध योगी, अघोरी महात्माओं ने बसकर अपनी तप साधनाओं को सिद्ध किया है। ऐसे में गिरनार को लेकर वहां मौजूद कुछ यात्रियों ने ये बात बताई कि एक बार कुछ यात्रीगण गिरनार में रास्ता भूल गए थे। तब वे लोग किसी साधु की गुफा के पास पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने योगी महात्मा से मदद मांगी। उस योगी महात्मा ने उन लोगों को सहानुभूति देकर शांति से बैठाया
और खाने के लिए एक वृक्ष के कुछ पत्ते दिए। वो पत्ते उन लोगों को स्वाद में बिल्कुल पापड़ की तरह लगे और उससे उन लोगों की भूख भी मिट गई। बाद में उस योगी महात्मा ने उन लोगों के जख्मों पर कुछ जड़ी बूटी लगाई और फिर उन लोगों को उनके सही जगह पर छोड़ दिया और वे लोग अपनी असली जगह पर आ गए थे जहां उनको जाना था। दूसरे ही दिन जब वो लोग वहां गुफा के स्थान पर फिर आए तो वहां ना कोई गुफा थी और ना कोई योगी महात्मा थे। इस तरह की तमाम घटनाएं आए दिन इस पर्वत को लेकर देखने को और सुनने को मिलती रहती है। गिरनार पर्वत की शिलाओं में करोड़ों साल पुरानी वनस्पतियों के अवशेष मिलते हैं। कई वर्षों से इस पर्वत की गुफाओं में नागा साधु भी बसते हैं और तो और ये नागा साधु सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही बाहर निकलते हैं। वे लोग भवनाथ के मेले में अपने अजीबोगरीब अकल्पनीय करतबों से सबको मंत्र मुग्ध कर देते हैं और बाद में मृगी कुंड में शाही स्नान करके वापसी गुफा में चले जाते हैं। ये मेला गिरनार पर्वत की तलहटी में भवनाथ महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है। मेला भगवान शिव को समर्पित रहता है। इस पर्वत की गुफाओं पर 200-300 सालों से भी ज्यादा समय से आत्म ध्यान में लीन साधु आज भी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गिरनार पर्वत की जगह पहले समुद्र था और समय बीत जाने के बाद वह समुद्र द्वारका की ओर चला गया था। इसीलिए आज भी गिरनार में समुद्री वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसे खाने के बाद व्यक्ति 6 महीने तक बिना कुछ खाए पिए आराम से जीवित रह सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस हिमालय से भी पुराने इस गिरनार पर्वत में आज भी कई अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। इस गिरनार पर्वत पर 166 मंदिर मौजूद है और यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले यात्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण यहाँ पर ज्यादा मात्रा में गंदगी होनी भी शुरू हो गई थी, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा। जिसे देखते हुए पहाड़ी पर प्रदूषण और गंदगी के मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए गिरनार में हर 100 सीढ़ियों पर एक पुलिसकर्मी को भी तैनाती कर दी गई ताकि इस क्षेत्र में स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सके। गिरनार पर्वत की पवित्रता और स्वच्छता के लिए जैन धर्म की तरफ से भी चिंता जताई जा रही थी, जिसे लेकर सरकार ने सख्त हुई और सरकार ने कहा कि पहाड़ पर एलईडी डस्टबिन और साइन बोर्ड भी लगाए जाए। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। आपको बता दें कि गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत गिरनार, जो हिमालय का दादा भी माना जाता है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर 36 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं और ऐसा बताया जाता है कि परिक्रमा करने के बाद उनके जितने भी पाप रहते हैं वो धुल जाते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए 10,000 श्रद्धालुओं को 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। दूर दूर से तीर्थयात्री शिखर तक 10,000 पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ पर आते हैं और इन सीढ़ियों की चढ़ाई अगर सुबह कोई करता है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह की रोशनी में चढ़ना मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव देता है, ऐसा कहा जाता है। ये पर्वत जैन और हिंदू मंदिरों से ढका हुआ है। बता दें कि गिरनार पर्वत पर करीब 866 जैन और हिंदू मंदिर स्थित है। वहीं इसके इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पर 110वीं शताब्दी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेमिनाथ का मंदिर है, जो 22वें तीर्थ को समर्पित है। यहाँ पर सारे मंदिरों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ताला लगा रहता है, लेकिन यहाँ दिन भर ये जो मंदिर है वो दिन भर खुला रहता है। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन महीना नवंबर और फरवरी का है। इस महीने आप आराम से इस पर्वत पर चढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल क्या आप इस पर्वत के बारे में पहले से जानते थे या फिर आप इस पर्वत पर कभी गए हैं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।